Some seashells contain a mixture of the insoluble compounds calcium carbonate and silicon 4 oxide only. Calcium carbonate reacts with dilute hydrochloric acid to form the soluble salt calcium chloride. Silicon 4 oxide does not react with or dissolve in dilute hydrochloric acid. A student wants to find the percentage of silicon 4 oxide in a seashell. तो हमें steps इन्होंने दिए हुए 4 steps परफॉर्म किया और ये steps की डिटेल्स मेंशन है. पहले उसको ग्राइंड किया है पाउडर फॉर्म करने के लिए, फिर उस पाउडर का मैस चेक किया है और फिर एक्सेस में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया है और हीट किया है वाइल स्टिरिंग विद अ ग्लास रॉड. और फिर स्टेप नंबर 4 में फिल्टर को मिक्सचर किया और ये इन्होंने डायग्राम में भी शो किया हुआ है. पार्ट ए, नेम द अपरेटस यूज टू ग्राइंड द सीशेल. तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मोटर एंड पेस्टल. नाउ पार्ट बी, एक्सप्लेन वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ इन एक्सेस. तो हमने मेक श्योर करना है कि जितना भी हमने सॉलिड लिया वो सारा डिजॉल्व हो जाए, तो यानी कैल्शियम कार्बोनेट सारा रिएक्ट करे, तो इसलिए हम उसे एक्सेस में लेंगे. तो टू मेक श्योर दैट ऑल कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स. नाउ पार्ट सी, नेम द आइटम्स ऑफ अपरेटस लेबल्ड ए एंड बी. सो ए में जो हमें शो हुआ है वो है फनल एंड इन बी वी हैव अ कॉनिकल फ्लास्क. सिर्फ फ्लास्क से काम नहीं चलेगा, इसलिए हमें कॉनिकल फ्लास्क पूरा लिखना होगा. नाउ नेक्स्ट पार्ट, द रेजिड्यू ऑब्टेन इन स्टेप 4 इज़ नॉट प्योर. आइडेंटिफाई वन सब्सटेंस अदर देन वाटर दैट इज इन द रेजिड्यू एंड प्रिवेंट्स इट फ्रॉम बीइंग प्योर. तो जब हमने सोल्यूशन को फिल्टर किया था तो उस सोल्यूशन में हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट था. ओके, तो वो एज एन इम्प्योरिटी था, तो इसलिए इसका आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. से यहाँ पे हमारे पास फिल्ट्रेट के अंदर कनेक्ट हुआ है, तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख देंगे आंसर स्पेस में. Now next part, the student washes the residue. Describe 2 additional steps that the student must now take to find the percentage of silicon oxide in the seashell. तो पहले हम उसे ड्राई करेंगे. ड्राई करने के 2 मेथड्स हैं, या फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर के बीच में रख देंगे या ओवन में रखेंगे ताकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह हैं वो रिमूव हो जाएं, या जो भी लिक्विड के ड्रॉपलेट्स अटैच हुए होंगे वो रिमूव हो जाएंगे और हमें प्योर ड्राई सैंपल मिल जाएगा. और फिर जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हमने लिखना है कि हमें उसका मैस चेक करना है, क्योंकि अगर हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन चेक करनी है ना सिलिकॉन 4 ऑक्साइड की, तो उसके लिए हमें उसका मैस पता चलना चाहिए ताकि हम मैस ऑफ सिलिकॉन 4 ऑक्साइड ओवर टोटल मैस मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें. तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ करना है और मैस ऑफ सिलिकॉन 4 ऑक्साइड को डिटर्मिन करना है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. So, a student investigates the temperature change when aqueous sodium hydroxide neutralizes dilute hydrochloric acid. The equation for the reaction is shown. तो ये हमारे पास इक्वेशन है रिएक्शन की. नाउ द स्टूडेंट डज 6 एक्सपेरिमेंट्स. हमारे पास सारी डिटेल्स मेंशन है 6 एक्सपेरिमेंट्स की. ओके, तो हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रीड कर लेंगे. अब हमने ये टेबल फिल करना है सारे 6 एक्सपेरिमेंट्स के लिए. पहले तो हम टेम्परेचर रीडिंग्स ले लेंगे जो हमें शोन है. दिस वन इज़ 26 डिग्री सेल्सियस और हमने 1 डेसिमल प्लेस तक लेनी होती है थर्मोमीटर की रीडिंग, तो हम 26.0 लिखेंगे. Next one is 28.0. Then we have 30, so 30.0. Then 30.5. Next one is 29, so 29.0. Then we have 27.5. अब नेक्स्ट हमने फर्स्ट रो को फिल कर लेना है. दिस वन, तो ये हमें उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स की जो डिटेल्स थी उसमें मेंशन किया हुआ था, तो हम सारे रीड करके और इसमें मतलब साफ साफ लिखा हुआ है कि हमने कौन सा वॉल्यूम लिया था डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का और कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का. तो हम जल्दी जल्दी फिल कर देंगे बस. Now part B, add a suitable scale to the y-axis in figure 2.1. Your scale should extend by 2 degrees Celsius above your highest temperature. तो हमने जो भी टेम्परेचर लेना है, क्योंकि 0 से हम ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करें, तो जो भी हम हाईएस्ट टेम्परेचर लेंगे हमने ग्रेजुअली उसको 2 डिग्री से इंक्रीज़ करना है. तो जो 10 स्मॉल बॉक्सेस के बीच में गैप होगा वो 2 डिग्री सेल्सियस का होना है. तो अब हम अपनी वैल्यू चेक करेंगे कि हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है टेम्परेचर चेंज की और ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, और फिर हम देखेंगे कि हम अप्रोप्रिएट स्केल के लिए हमने सबसे छोटी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी है. तो इधर हमारे पास स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आ रही है वो 26 है, तो हम 24 से अपना स्केल स्टार्ट कर सकते हैं ईजिली. सो आई एम टेकिंग माई स्केल स्टार्टिंग फ्रॉम 24, क्योंकि एक्स एक्सिस का स्केल उन्होंने हमें ऑलरेडी दिया हुआ है और हमने सिर्फ वाई एक्सिस का सेलेक्ट करना है. तो पहले मैंने जल्दी जल्दी से अपनी वाई एक्सिस की वैल्यूज़ को लेबल करना है और फिर जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है वो यूज़ करते हुए ग्राफ प्लॉट कर लेना है. अब जो हमारे पास क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शंस थी उसमें था कि हमने 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है. बेस्ट फिट की जो फर्स्ट लाइन है वो फर्स्ट 3 पॉइंट्स के लिए होगी, फर्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स के जो पॉइंट्स हैं उनके लिए, और नेक्स्ट वाली नेक्स्ट 3 एक्सपेरिमेंट्स के लिए. अब मैं वो लाइन्स ड्रॉ करी हूँ. बेस्ट फिट मतलब एक एवरेज लाइन ड्रॉ करनी है, तो ये बिल्कुल सीधी सीधी बेस्ट फिट ही लाइन ड्रॉ हो रही है, सारे पॉइंट्स को टच करिए. फिर अब उन्होंने कहा है कि एक्सटेंड योर स्ट्रेट लाइन सो दैट दे क्रॉस. तो अब मैं इन्हीं लाइंस को एग्जैजरेट कर लूँगी और जिस पॉइंट पे वो मीट करेंगे उसको हाईलाइट कर लेना है. तो फुल ग्रिड पे हम उन्हें एक्सटेंड कर लेंगे और ये वाला पॉइंट है जिस पे दोनों मीट करेंगे. क्रॉस हो गए. नाउ पार्ट सी, the point on the graph where the 2 straight lines cross is where all the aqueous sodium hydroxide reacts with all of the dilute hydrochloric acid to form a neutral solution. Neutral solution मतलब जो हमारे पास pH होगा वो क्या होगा, pH 7. use your graph to reduce the volume of hydrochloric acid. तो हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे, यस जो हमारे पास पॉइंट था हम उसको स्ट्रेट नीचे तक उतारेंगे, तो हमारे पास वॉल्यूम आ रहा है और इसकी रेंज होगी. तो हम मेरे पास 4.4 है तो मैं वो लिख दूँगी. और एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो एक्वेस सोडियम हाइड्रोक्साइड ये मैंने डिटर्मिन करना है अपनी वैल्यूज़ देखते हुए. ओके, जो मेरे पास टेबल में वैल्यूज़ थी मैं वो चेक करूँगी कि मेरे पास 4 और 5 के बीच में जो वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि एक्जैक्ट उन्होंने हमें दी भी नहीं हुई 4.4 HCl के वॉल्यूम के अगेंस्ट. तो यहाँ पे 5 आएगा इनके बीच में. यस,
4.4 जब मेरे पास वैल्यू आएगी तो इस हिसाब से मेरे पास ये जो वैल्यू बननी चाहिए वो है 6.4। ये जब हम वर्किंग करेंगे तो उससे साफ समझ में आ जाएगा। नाउ प्रेडिक्ट द पीएच ऑफ सोल्यूशन। हाँ, तो जब हमने मिक्स किया टुगेदर तो वो न्यूट्रलाइज हो गया, तो पीएच 7 होगा, क्योंकि न्यूट्रल सोल्यूशन का जो पीएच होता है वो ऑब्वियसली पीएच 7 होगा। नाउ डिड्यूस विद सोल्यूशन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मोस्ट कंसंट्रेटेड। मोस्ट कंसंट्रेटेड मतलब जिसका हम वॉल्यूम कम ऐड करें। क्यों? क्योंकि जब हम कम वॉल्यूम ऐड करें लेकिन वो न्यूट्रलाइज करें तो इसका मतलब उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो अब इसमें से हम चेक करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम काफ़ी कम वॉल्यूम ऐड करें एज कम्पेयर टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मोस्ट कंसंट्रेटेड इज HCl। एक्सप्लेनेशन लेस वॉल्यूम इज एडेड टू न्यूट्रलाइज NaOH which is sodium hydroxide. Now part D, state how the pH and temperature recorded in each experiment would differ if at all if polystyrene cup is used in place of the boiling tube. So polystyrene cup होता क्या है? वो एक इंसुलेटर होता है। सो इंसुलेटर पीएच पे तो कोई इफेक्ट नहीं देगा क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन तो हो जाएगा और पीएच 7 ही रहेगा। नाउ टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा क्योंकि वो एक बेटर इंसुलेटर है। जो हमारे पास बॉइलिंग ट्यूब होती है वो ग्लास की बनी हुई होती है ना, टेस्ट ट्यूब, तो उससे हमारे पास हीट लॉस हो जाता है थोड़ा बहुत क्योंकि ग्लास इतना अच्छा इंसुलेटर नहीं है। लेकिन पॉलीस्टीरीन कप हीट लॉस या हीट गेन को प्रिवेंट करता है और वो एक बेटर इंसुलेटर है। तो इस वजह से जो भी हीट लॉसेज होंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे और जब हम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग्स आ जाएंगी, यानी हाई रीडिंग्स होंगी क्योंकि हीट लॉस हुआ ही नहीं। नाउ पार्ट ई, the volume of the solutions used in these experiments were measured using a burette. Explain why volumetric pipette could not be used instead of a burette in this experiment. तो जो pipettes होती हैं वो वेरिएबल वॉल्यूम्स को मेजर नहीं कर सकती, वो फिक्स वॉल्यूम्स को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। हम लिखेंगे pipettes कैन नॉट मेजर वेरिएबल वॉल्यूम्स, दे कैन मेजर फिक्स वॉल्यूम्स ओनली। तो इसीलिए हम burette को प्रेफर करते हैं। अगर burette ना हो तो वी कैन यूज़ अ मेजरिंग सिलेंडर, लेकिन burette ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज रीडिंग देते हैं इसलिए हम burette को यूज़ करते हैं। Now question number 3. A student tests two substances, solid K and solid L. Tests on solid K. The student dissolves solid K in water to form the solution K. The student divides solution K into 4 portions और उन पे different tests perform होते हैं। Test 1, to the first portion of solution K add a few drops of aqueous ammonia जिससे white precipitate form हो रहा है। तो इसके लिए हमने qualitative analysis यूज़ करना है क्योंकि वो हमें provided होता है। तो हम इस पे देखेंगे कि हमारे पास किससे क्या इफेक्ट आता है और हम मेंशन करेंगे। अब जब हम aqueous ammonia ऐड करें तो हमारे पास 2 आइंस है जो ये रिजल्ट दे रहे हैं वाइट प्रेसिपिटेट वाला। ओके, और जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का उसमें यही पूछा है कि हमने 2 कैटाइंस आइडेंटिफाई करने हैं टेस्ट 1 में जो सॉलिड के में प्रेजेंट हो सकते हैं। तो सॉलिड के में हमने जो 2 रिजल्ट देखे थे वो या तो एल्यूमिनियम आइन हो सकता है या जिंक आइन हो सकता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, डिस्क्राइब एन एडिशनल टेस्ट दैट कुड बी कैरिड आउट ऑन सोल्यूशन के टू कंफर्म विच ऑफ द 2 कैटाइंस यू हैव आइडेंटिफाइड इन ए इज इन द सॉलिड के। तो उसके लिए हम एक्वस अमोनिया इन एक्सेस ऐड करेंगे क्योंकि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर रहे हैं तो उससे भी सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो अब हम एक्वस अमोनिया ऐड करेंगे और एक्सेस में, और हम चेक करेंगे एक्सेस में क्या रिजल्ट्स है क्योंकि इसमें डिफरेंट है। एल्यूमिनियम इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस और जो जिंक है वो सॉल्युबल है। तो हम एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं कि जब हमने एक्वस अमोनिया इन एक्सेस ऐड किया है तो जिंक डिजॉल्व्स टू फॉर्म अ कलरलेस सोल्यूशन वाइल एल्यूमिनियम आइन रिमेन्स इनसॉल्युबल। तो हमारे पास ये उससे एक्सप्लेनेशन आ जाएगी और उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा प्रेजेंट है। पार्ट बी, आइडेंटिफाई द एनाइन इन सॉलिड के। तो सॉलिड के लिए हमारे पास टेस्ट 3 है। टू द थर्ड पोर्शन ऑफ सोल्यूशन के एड 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड फॉलोड बाय अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सिल्वर नाइट्रेट। तो हमारे पास जो 3 हेलोजन आइंस हैं, हेलाइड आइंस, उसके लिए हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब हम कलर देखेंगे, इसमें हमारे पास क्रीम प्रेसिपिटेट है। तो क्रीम प्रेसिपिटेट ब्रोमाइड आइन की वजह से होता है, तो हम इसमें लिख देंगे कि ब्रोमाइड आइन प्रेजेंट है। सो बी आर नेगेटिव आइंस आर प्रेजेंट इन सॉलिड के। Tests on solid L. Solid L is barium nitrate. Okay, so complete the expected observations. Student carries out a flame test. तो flame test में हमारे पास बेरियम प्रेजेंट है। अब हम चेक करेंगे बेरियम के flame test से हमारे पास कलर आता है लाइट ग्रीन। सो हमने सिंपली लिख देना है लाइट ग्रीन फ्लेम आ जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेरियम आइंस। नेक्स्ट, the student dissolves the remaining solid L in water to form solution L. Okay, and then the student divides solution L into 3 portions. To the first solution of L, the student adds a piece of aluminium foil and 5 centimeter cube of aqueous sodium hydroxide. वार्म किया है और फिर टेस्ट किया एनी गैस को। तो हम ये एल्यूमिनियम फॉइल वाला करते हैं नाइट्रेट आइन के लिए और अमोनिया प्रोड्यूस होती है। तो हम चेक करेंगे कि अमोनिया का टेस्ट जो है वो क्या है और हमने वो टेस्ट मेंशन कर देना है। अमोनिया गैस का टेस्ट है टर्न्स डैम्प रेड लिटमस पेपर ब्लू। तो हम सिंपली लिख देंगे कि डैम्प रेड लिटमस टर्न्स ब्लू क्योंकि हमने उस गैस को चेक किया जो प्रोड्यूस हुई है और अमोनिया गैस ही तो उसका यही टेस्ट है। Now part E, to the second portion, the student adds 1 centimeter cube of dilute nitric acid followed by a few drops of aqueous silver nitrate. तो हम हेलाइड आइन को टेस्ट करें लेकिन हमारे पास इसमें कोई हेलाइड आइन प्रेजेंट है ही नहीं, तो हम इसमें लिख देंगे नो चेंज क्योंकि देखिए ये हमारे पास जो टेस्ट है वो हेलाइड आइन के लिए होता है। सो वी राइट नो चेंज या फिर नो रिएक्शन क्योंकि नो हेलाइड आइंस आर प्रेजेंट। Now part F, to the third portion, the student adds 1 centimeter cube of dilute sulfuric acid. तो sulfuric acid से हमारे पास क्या फॉर्म होगा, बेरियम सल्फेट। सो सल्फेट आइन इज प्रेजेंट राइट, और जब सल्फेट आइन प्रेजेंट होगा तो सल्फेट आइन से वाइट प्रेसिपिटेट आता है बिकॉज हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सल्फेट आइन प्रेजेंट होता है राइट। सो वी राइट वाइट प्रेसिपिटेट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. The solubility of solid sodium sulfate in water changes as the temperature of the water changes. Okay, so plan an experiment to find out how the solubility of sodium sulfate in water changes with temperature. You are provided with sodium sulfate distilled water and common laboratory apparatus. So 6 मार्क्स के हिसाब से हमने आंसर लिखना है। तो हम स्टेप्स की फॉर्म में लिख सकते हैं या फिर एक पैराग्राफ की फॉर्म में। So step number 1, take a fixed amount of water in a polystyrene cup which is an insulator ताकि वो heat losses को prevent करे। तो हम 50 ml सपोज कर लेते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। So we'll take 50 ml of water in a polystyrene cup because it is an insulator. ये हम मेंशन कर सकते हैं वरना ज़रूरी है नहीं। स्टेप नंबर 2, ऐड सोडियम सल्फेट इन एक्सेस अंटिल इट स्टॉप्स डिजॉल्विंग। हम एक्सेस में ऐड करेंगे ताकि हम मेक श्योर कर लें कि जो एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर है जिसके ऊपर हम परफॉर्म करें अपना एक्सपेरिमेंट, तो उसके अंदर उस स्पेसिफिक टेम्परेचर पे जितना मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकता है वो हो जाए। हम उसे तब तक ऐड करते रहेंगे अंटिल इट स्टॉप्स डिजॉल्विंग और सॉलिड हमारे पास अपीयर होना शुरू हो जाए हमारे सोल्यूशन में, हमें दिखना शुरू हो जाए कि अब ये डिजॉल्व नहीं हो रहा है।
नाउ स्टेप नंबर 3, स्टर टू मेक श्योर दैट इट डिजॉल्व्स वेल यूजिंग अ ग्लास रॉड। तो जो हम स्टर करेंगे उससे रेट ऑफ डिजॉल्विंग थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, और हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करें, साथ साथ स्टर करते जाएंगे तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। ओके, सो विल यूज़ अ स्टिरर टू मेक श्योर दैट इट डिजॉल्व्स वेल। ओके, तो हम स्टिरर यूज़ कर सकते हैं या ग्लास रॉड। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ फिल्टर द सोल्यूशन यूजिंग अ फनल टू रिमूव एनी इनसॉल्युबल एक्सेस सोडियम सल्फेट। तो हम जो हमारे पास जब डिजॉल्विंग स्टॉप हो जाएगी तो हमारे पास जो एक्सेस में जो इनसॉल्युबल सॉलिड होगा हमने उसे रिमूव करना है एज रेजिड्यू, ठीक है, क्योंकि वो अनरिएक्टेड है। जो डिजॉल्व था वो सोल्यूशन फॉर्म हो चुकी है, और जो सोल्यूशन होगी वो हमारे पास फिल्ट्रेट की फॉर्म में कलेक्ट हो जाएगी। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़ कि हमने सोल्यूशन को हीट करना है, क्रिस्टलाइजेशन परफॉर्म करनी है, राइट। सो विल हीट सोल्यूशन एंड लेट द वाटर इवेपोरेट टिल द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। में एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना देंगे। सैचुरेटेड सोल्यूशन थी हमारे पास क्योंकि उसमें और सॉलिड डिजॉल्व हो नहीं रहा था। अब हमने उसे हीट करना है इवेपोरेटिंग डिश में यूजिंग अ बंसन बर्नर, और उसको पॉइंट ऑफ सैचुरेशन तक हीट कर देना है, राइट। और इसमें हम प्रिकॉशन मेंशन कर सकते हैं कि जब हम बंसन बर्नर के साथ डील करें तो हमें बहुत केयरफुली डील करना है। सो विल लेट दिस सोल्यूशन इवेपोरेट, तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, और पीछे हमारे पास जो पीछे जो हमारे पास बचेगा हमने उसको कूल होने देना है, क्रिस्टल्स को कूल होने देंगे ताकि वो सॉलिड फॉर्म हो रहा है, हमारे पास क्रिस्टल्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, नाउ स्टेप नंबर 7, ड्राई द क्रिस्टल्स बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर और बाय कीपिंग देम इन एन ओवन। तो हमने उनको ड्राई करना है ताकि जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स हों या वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हो वो रिमूव हो जाए, हमें एक प्योर ड्राई सैंपल मिल जाए अपने सॉलिड क्रिस्टल्स का, जो सोडियम सल्फेट क्रिस्टल्स हैं। नाउ स्टेप 8 इज़ वे द प्योर ड्राई क्रिस्टल्स यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि हमें कॉमन ऑपरेटर्स प्रोवाइडेड है, तो अगर हम उसे मेंशन करें भी तो ठीक है, और नहीं करें तो वी नो कि हमारे पास वो है। नाउ स्टेप नंबर 9, रिपीट द सेम स्टेप्स यूजिंग वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, तो हम उसे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे रिपीट करेंगे, सेम स्टेप्स के हमने उसे मिक्स करते जाना है जब तक डिजॉल्व होना बंद ना हो जाए। ओके, तो हम देखेंगे कि क्या इफेक्ट होते हैं। ओके, मेक श्योर दैट द वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन मस्ट बी कॉन्स्टेंट एट 50 ml ईच टाइम। तो हमने कुछ फैक्टर्स को देखना जो हमारे पास कॉन्स्टेंट होंगे। ओके, तो हमने अगर एक में स्टेट से तो कुछ नहीं होता, डिजॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो हम वॉल्यूम ऑफ वाटर ले रहे हैं वो सेम लेंगे, क्योंकि एक स्पेसिफिक वॉल्यूम में स्पेसिफिक अमाउंट डिजॉल्व होती है। तो अगर हम ज़्यादा या कम वॉल्यूम लेंगे तो उससे हमारे रिजल्ट्स इफेक्ट हो जाएंगे। ओके, तो हम डिफरेंट टेम्परेचर्स यूज़ करेंगे, और हम उसको मैनेज कर सकते हैं एक थर्मोस्टैटिकली कंट्रोल्ड वाटर बाथ के थ्रू, और हम टेम्परेचर रेंज ले सकते हैं जैसे 5 के गैप से ले सकते हैं या 10 के गैप से। ओके, नाउ स्टेप नंबर 11, ओके स्टेप नंबर 10 सॉरी, कंपेयर दी मैसेज ऑफ सॉल्ट क्रिस्टल्स ऑब्टेन्ड। तो हम उनके मैसेज को कंपेयर करेंगे कि कम टेम्परेचर पे क्या मैस आया, फिर उससे ज़्यादा हमने टेम्परेचर पर आया तो उसमें हमारे पास क्या चेंज आ रहा है, इसका क्योंकि हम डिफरेंट मैसेज को कंपेयर करेंगे। ओके, ग्रेटर दी मैसेज ऑब्टेन्ड ग्रेटर दी रेट ऑफ डिजॉल्विंग। तो ओके, इससे हमें पता चल रहा है कि जितना ज़्यादा मैस ऑब्टेन हो रहा है इसका मतलब उतना ज़्यादा डिजॉल्व हुआ था, क्योंकि हम जो डिजॉल्व हुआ था उसी के हमने क्रिस्टल्स ऑब्टेन किए ना क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। अगर हम चाहें तो अपने रिजल्ट्स के लिए एक ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं, या टेबल में हम अपना डाटा पुट कर सकते हैं, ताकि हम इजीली अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ज़्यादा ईजी हो जाएगा, क्योंकि हम उसके ग्रेडियंट के थ्रू देख सकते हैं क्या इफेक्ट आ रहा है। नाउ स्टेप नंबर 12, रिपीट द सेम एक्सपेरिमेंट थ्राइस और ट्वाइस एंड टेक द एवरेज ऑफ योर रिजल्ट्स फॉर फर्दर एक्यूरेसी, ताकि जो हमारा अगर कोई एरर का चांस होगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सारी वैल्यूज में जब हम एवरेज लेते हैं। सो एवरेज विल गिव अस मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। एंड द लास्ट स्टेप विल बी कि हम वो हमने ऑलरेडी मेंशन कर लिया था कि जब हमने बंसन बर्नर यूज़ करना है तो उसको केयरफुली डील करना है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एज अ प्रिकॉशन। और सेफ्टी मेजर्स में हम लिख सकते हैं कि यूज़ गॉगल्स और लैब कोट पेयर करें, यूज़ ग्लव्स, और इस तरह के जो भी हम अपनी तरफ से पॉइंट्स मेंशन करना चाहते हैं वो सेफ्टी में हम कर सकते हैं। सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 4।